वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जैसे लास्ट पार्ट में हम 27 न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे, अब ये उसकी इंटरनल चॉइस है। तो किस तरीके से, अब सबसे पहले तो वही है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है अब की बार, ठीक है ना। कब, जब जैसे यहाँ पर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, सही है। तो तभी लाइन, ये वर्ड दिखते ही तभी आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि या तो ये चीज़ हो, एक पॉइंट और स्लोप मिल जाए किसी तरीके से, सही है, और या फिर 2 पॉइंट हो, सही है। इस 3D ज्योमेट्री में ये स्लोप की जगह यही चीज चेंज हो जाती है कि कोई उसके पैरेलल हो, लाइन हो या फिर वेक्टर हो। हर बात डिस्कस हुई थी, सही है। तो बस इसके बाद, ठीक है ना, बस केवल इतना सोचना, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो आपके पास कौन सी चॉइस है? 2 पॉइंटों वाली, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, सही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वो अपनी चॉइस है, कौन सी लिखना चाहते हो, मतलब वेक्टर या फिर कार्टेशियन, सही है। तो बस ये पता है क्या लिख दिया, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो है ए वेक्टर और ये लैम्डा इंटू 2 का डिफरेंस है। ये जब 2 पॉइंट हो तो डिफरेंस ही करना है, सिंपल सी बात है स्लोप में, सही है। तो बस ये इस तरीके से, अब ये भी अपनी चॉइस थी, यहाँ पर एक और चॉइस थी। ये कोई जरूरी नहीं कि, मतलब इसका एक रिजल्ट ये भी हो सकता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू, वो अपनी चॉइस है बी माइनस ए या फिर ए माइनस बी करना चाहो, सही है। मतलब वो जैसे a माइनस बी और b माइनस ए में किस चीज का अंतर है, माइनस साइन का, वो शिफ्ट हो जाएगा इस लैम्डा में, सही है। तो मतलब बेसिक यूज करना आपने। तो इस तरीके से नॉर्मली हम ये वाला फॉर्मूला मतलब याद रखते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, या फिर ये कह दो कि हमें तो इनमें से नहीं पता कि कौन सा ए है कौन सा बी है, तब भी बात आपकी सही है, ठीक है ना। कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बस किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका, अपनी अपनी एक्सिस पर आई कैप और जे कैप और के कैप की मल्टीप्लाई कर दो, सभी को ऐड कर दो, वो लिखा हुआ है। फिर 2 का डिफरेंस क्या है सबसे पहले, और फिर उनकी कोरस्पोंडिंग वही मल्टीप्लाई, सही रिजल्ट मिल जाएगा। एक लाइन का आंसर था। या फिर यहाँ पर चलो दूसरी भी लिख दी, कार्टेशियन इक्वेशन इस तरीके से होती है लाइन की, x माइनस x1, मतलब x1 y1 z1 से पॉइंट बनता है, तो x माइनस x1, देखो ये रहा। नीचे डायरेक्शन रेशो ABC, डायरेक्शन रेशो 2 पॉइंटों का डिफरेंस बताया था, तो वही तो है 2 पॉइंटों का डिफरेंस अपनी अपनी एक्सिस पर। बेसिक चीजें क्लियर हो, सही है। तो इस तरीके से उसके बाद एंड ऑफ द प्लेन, तो प्लेन की लिखनी है कब, जब पासिंग थ्रू 3 पॉइंट है। न्यूमेरिकल केवल और केवल लेंथ ही है, मतलब सोचना कम है, कैलकुलेशन ज्यादा है। तो मतलब ये चीज वही, ठीक है ना। मतलब जब प्लेन लिखना हो, एक पॉइंट के हेल्प से ये चीज लिख लो, a इंटू एक्स माइनस x1, मतलब जो इसकी पहली चॉइस थी 27, मतलब लास्ट पार्ट में इतना न्यूमेरिकल तो सेम है, मतलब केवल पॉइंट अलग है। मतलब इसके बाद 23-12 मेथड यूज होगा, वो वाली बातें, ठीक है ना। वो सारी चीजें आप लास्ट पार्ट में चेक कर सकते हो, यहाँ पर चलो उसको तो डिस्कस करते नहीं। उसके बाद आगे क्या है कि फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों चीजें एक दूसरे कट करो। चलो ज्योमेट्री के हिसाब से समझना चाहते हो, चलो ये प्लेन है, सही है, प्लेन तो 2D ज्योमेट्री होती है, और ये कोई लाइन इसको इस तरीके से कट कर रही है, हमें नहीं पता किस एंगल पर, ये दिमाग में मत रख लेना कि परपेंडिकुलर होंगी, कोई भी एंगल समझने के हिसाब से। खास बात उस पॉइंट की, खास बात वो लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है, इसी चीज का फायदा उठा लो, सिर्फ इस छोटी सी चीज का फायदा उठा लो कि वो पॉइंट लाइन पर भी है और प्लेन पर भी। इसके बाद एक ये बात बताई थी कि हम लाइन का पॉइंट लिखना जानते ना कि प्लेन का, मतलब जब इसकी इक्वेशन हो लाइन की, तो उसमें हम ये बात लिखना जानते हैं कि एनी पॉइंट ऑन लाइन, सही है। क्या करो, इक्वेट कर दो उसको किसी कांस्टेंट के बराबर, लैम्डा। अब ये लैम्डा पता कौन सा है, यही है, मतलब 2 मल्टीपल वो वाली चीज, सही है। तो बस इसके बाद पॉइंट बनता है XYZ से, मतलब सबसे पहले इन 2 फैक्टरों को कंपेयर कर लो, x मिल जाएगा, फिर इन 2 को y, फिर z, पॉइंट बन जाएगा x, y, z से 3D का पॉइंट होता है। तो आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। तो जैसे सबसे पहले तो ये मतलब वो प्लेन वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, मतलब रिजल्ट इस तरीके से रहेगा, सही है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जनरल पॉइंट ऑन लाइन ये पता होना चाहिए हमने कहाँ से लिख दिया, 2 को इक्वेट किया और कुछ नहीं, x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, और उसके बाद ये क्या लिख दिया, ये भी समझ में आ रही होगी कि मतलब लाइन कह दो कि मतलब लाइन वो कॉमन, इसको ये नाम भी दे सकते हो आपकी कॉमन पॉइंट है, तब भी बात आपकी सही है, ठीक है। मतलब लाइन पर भी है प्लेन पर भी है, तो मतलब लाइन का पॉइंट उठा करके प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, और प्लेन की इक्वेशन में पॉइंट ये रहा,
XYZ से मिलेगा, मतलब x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो जैसे 3 लैम्डा है, उसके बाद माइनस साइन एज इट इज y की वैल्यू, तो y की वैल्यू ये है, कैलकुलेशन के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन दोनों के साथ, देखो यहाँ पर प्लस क्यों है, ठीक है। उसके बाद प्लस का z एज इट इज -5, मतलब केवल पुट करना है, सही है। लेमडा निकल जाएगा, लेमडा निकलते ही आपका काम बन जाएगा, यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा, केवल बेसिक सोचना आपने, सही है। ज्योमेट्री ड्रा कर लो, हर बात समझ में आ जाती है कि जो कॉमन पॉइंट है। आसान तरीका तो ये इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने, ये सारी कैलकुलेशन और कुछ नहीं लिख रखा है यहाँ पर, सही है। तो इस तरीके से, तो अब जैसे इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। किस तरीके, प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ एक छोटी सी ये बात याद रख लो कि ऊपर फेवरेबल केस, नीचे सैंपल स्पेस, सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं, सही है। तो किस तरीके देखो अब, ठीक है ना, कि देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन आपके पास, इस ज्योमेट्री को मतलब इस तरीके सोच लो कि शुरू में सैंपल स्पेस है, 3 कॉइन है, सही है। उसके बाद अलग अलग कंडीशन है कि पहला 2 एडेड कॉइन है, मतलब हो सकता कोई इसको ये नाम देना चाहिए बाइस्ड कॉइन, मतलब बाइस्ड का मतलब कुछ छेड़छाड़ की गई है। वैसे तो कॉइन पर, सिंपल कॉइन पर तो हेड या फिर टेल आता है, सही है। तो 2 एडेड कॉइन हो सकता, आप इसको 16 वाला कॉइन मानना चाहते हो, मतलब समझने के हिसाब से अपनी अपनी चॉइस यहाँ पर, सही है। उसके बाद कोई दूसरे की कंडीशन है, दूसरा भी बाइस्ड कॉइन है, मतलब कुछ छेड़छाड़ उसमें भी की गई है, मतलब उस पर ऐड आने की प्रोबेबिलिटी 75%। तो इस बात का मतलब पता है क्या है, इस पर ऐड आने की प्रोबेबिलिटी, अब एक बात बताओ, एक कॉइन है जिस पर दोनों साइड ऐड है, तो हम श्योर हैं, मतलब ऐड ही आएगा, सिंपल सी बात है। मतलब ऐड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 100% है। टेल की, टेल है ही नहीं, तो बताओ कहाँ से आ जाएगी, तो 0। इसी तरीके से इसमें बाइसिंग की गई है, ऐड आने की 75, तो टेल आने की 25 हो जाएगी। देख लो कौन सी काम की है। इसी तरीके से जो थर्ड है वो अनबाइस्ड, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, मतलब ऐड या फिर टेल आएगा उस पर, सही है। 1 ऑफ 3 कॉइन्स इज चूजन, तो इसलिए 3 इस तरीके से ड्रा कर लिया हमने, सही है। 3 लाइन समझने के हिसाब से। उसके बाद ठीक है ना, इफ इट शोज ऐड, अब हमें पता चला कि वो ऐड है, सही है। ऐड तो तीनों पर आ सकता है, तीनों में ऐड की कंडीशन गिवन है, सही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज 2 एडेड कॉइन, इस चीज का नाम पता है क्या, इस चीज का नाम क्या हो जाएगा बताओ, अब थोड़ा सोचो। इवन नाम है इसका, मतलब हमने इवन इवेंट मान लिया कि वो 2 एडेड कॉइन है, मतलब पहला केस है, सही है। तो मतलब यहाँ पर वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी वाली बात, मतलब बेस थ्योरम अप्लाई होगी और कुछ नहीं, सही है। तो मतलब दोबारा से प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो पहले कह दो कि पहले जैसे बैग से या फिर को अपनी अपनी चॉइस है, मतलब इसको पहला बैग मानना चाहते हो कि उसके अंदर एक 2 एडेड कॉइन है, समझने के हिसाब से, सही है। तो इस तरीके से, मतलब इसका नाम है इवन, ठीक है ना, ये भी हम नाम देते हैं। मतलब सिंपल सा तरीका क्या बताया था कि 3 काम होंगे बेस थ्योरम में, सही है। किस तरीके से, कि सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से कह दो कि सबसे पहले तो E1 E2 मतलब जितने भी इवेंट हो, जैसे न्यूमेरिकल के हिसाब से 3 है, सही है। ये बात पता चली इस वर्ड से, सही है। उसके बाद हर केस में ए इवेंट होगा, सही है। मतलब ए इवेंट इस न्यूमेरिकल का, वो ए इवेंट क्या है, और वो है यहाँ पर ऐड आना, सही है। तो देख लो ए बी इवेंट की कोइन पर ऐड आया, सही है। तो इस तरीके से, और उसके बाद वापिस से प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो इसमें से है या फिर इसमें से या फिर इसमें से, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में से, सही है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, फर्स्ट में से क्यों, अब पहला ऐड तो आ चुका है, तो दूसरा भी ऐड, मतलब एक ऐसा कोइन जिस पर 2 ऐड हो, 2 ऐड तो केवल ये था, सिंपल सी बात है, सही। हाँ ये भी कह सकते हो आप, थोड़ा सा तो ये भी है, थोड़ा तो है ना, 50% से तो ज़्यादा है, लेकिन पूरे 2 नहीं है, सही है। तो ये कोई काम का नहीं, सिंपल सी बात है। अब ये थोड़ी ना कि मतलब किसी पर कि मतलब इसके हिसाब से 75% को मतलब 3/4, ठीक है ना, मतलब ना तो पूरे 2 में से कुछ कम, सही है। मतलब जो भी आप समझना चाहो यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके मतलब वो चीज़ थोड़ी ना आ सकती है। तो इस तरह मतलब ये बेसिक लॉजिक होते हैं और कुछ नहीं, सही है। तो बस इसके बाद तीनों ही प्रोबेबिलिटी बराबर है, क्यों, इस वजह से क्योंकि तीनों कॉइन सिमिलर हैं, ठीक है। मतलब उसमें कुछ कंडीशन नहीं है, यहाँ पर भी कोई स्पेशल हो सकता है न्यूमेरिकल, जैसे जो पहला सेट था उसमें जैसे नंबरिंग तो यही थी उस न्यूमेरिकल की,
वहां पर थी ये बात कि उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है तीनों इवेंटों की जब गिवन हो तो। सही है, चेक कर लेना एक बार आप। सही है, यहाँ पर तीनों की बराबर है तो बराबर है तो 1/3 अपने आप। सही है, उसके बाद ये क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन। ए बाई इवन का ये मतलब है कि ए की तो निकालनी है कब, जब इवन हो चुका हो। नीचे वाला मतलब गिवन या फिर को इवेंट के हिसाब से हैपन, सिंपल सी बात है। सही है, तो उसकी तो अब देख लो ए इवेंट मतलब ऐड आए कहाँ से, इवन में से। अब 2 ऐड है तो हम श्योर हैं ऐड ही आएगा। कह दो कि फेवरेबल केस भी 2 है, नीचे भी 2 सैंपल स्पेस है उसका, ये कह दो इज इक्वल टू 1 या फिर 100% लिखना चाहो अपनी अपनी चॉइस है। इसी तरीके से ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई 2 का मतलब ऐड आए कहाँ से, मतलब सेकंड में से। ठीक है ना, मतलब सेकंड किस तरीके का था आपके पास, मतलब वो 75%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही है 75%, दूसरा नाम 3/4 हो जाएगा। सही है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई 3 मतलब तीसरे में से आए, मतलब जो सिंपल कॉइन था अनबायस्ड। सही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 मतलब अनबायस्ड कॉइन कौन सा होता है जिस पर ऐड आ सकता है फिर टेल, दोनों ही बराबर प्रोबेबिलिटी है 1/2 या फिर को 50%। सिंपल सी बात है, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। सही है, तो इस तरीके से तो ये फॉर्मूला है, बस इसकी निकालनी थी कि ये बात पता चली इस वर्ड से कि पहले में से, तो इसलिए पहले का ऊपर आ रहा है। बस नीचे जितने भी हो तो तीनों का सम, तो इस तरीके से। सही है, अब हो सकता है किसी को ये थ्योरम मतलब ये रिजल्ट ना पता हो। सही, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कहीं कि मतलब वो याद रखना ना चाहिए, अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है ना, तो मतलब उसके लिए बता था कि ये मतलब इंट था आपके लिए जब प्रोबेबिलिटी को हमने समझा था कि मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है, ये फैक्टर वो बताई थी कि कैलकुलेशन में आप कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इस फैक्टर को कैंसिल मत करना, वो सिर्फ और सिर्फ इंट था। सही है, क्यों, अब इसको कैंसिल कर दोगे तो ये चीज़ अब ये क्या हो जाएगी, बेस थ्योरम में बस यही खास बात है कि जो ये बात बताई थी ना कि मतलब ऊपर फेवरेबल केस नीचे सैंपल स्पेस, लेकिन बेस थ्योरम में 2 सैंपल स्पेस बन जाते हैं, ये कह दो तब भी बात आपकी सही है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए मतलब समझने के हिसाब से कि ए इवेंट हो चुका है, मतलब ए तो यहाँ पर बाद में सैंपल स्पेस का काम कर देगा और हमें निकालनी जैसे न्यूमेरिकल के हिसाब से कि E1 के हिसाब से। सही है, तो मतलब ऊपर फेवरेबल केस नीचे सैंपल स्पेस, ये कह दो तब भी बात आपकी सही है। हाँ, वो अलग बात है कि ए कुछ कंडीशनों के बाद मिल रहा है, इस बात का ये मतलब था। तो इस तरह अपनी अपनी चॉइस है। सही है, तो इस तरीके से ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला याद हो तब भी आप रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हो या फिर बेसिक सोच सकते हो। सही है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके रिजल्ट लिखा हुआ है, तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।